ओके, सो इस लेसन में हम लोग वी-रे का ब्लेंड नोड देखेंगे, ब्लेंड मटेरियल। सो वी-रे का ब्लेंड मटेरियल बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल मटेरियल है, क्योंकि एक सिंगल मटेरियल में आप कई सारे मटेरियल प्लग इन कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ के साथ छेड़छाड़ करके बहुत ही बढ़िया सा मटेरियल को बना सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा पावर मिलता है वी-रे का ब्लेंड मटेरियल में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वी-रे का ब्लेंड मटेरियल ऐसे काम करता है, पहले आपको जितने भी मटेरियल्स एक साथ आपस में ब्लेंड करने होंगे उनको चूज़ कर लीजिए। जैसे माया का डिफ़ॉल्ट लेयर टेक्सचर होता है या फिर लेयर शेडर होता है, आप एक लेयर टेक्सचर के ऊपर कई सारे टेक्सचर्स आपस में मिला के एक कोई नया सा टेक्सचर बनाते हैं, वैसे ही वी-रे का ब्लेंड मटेरियल होता है। आप एक साथ कई सारे मटेरियल्स को मिला के एक नया मटेरियल बनाते हैं। सो ये तो कहने की बात थी, तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये वी-रे का ब्लेंड मटेरियल बेसिक कलर, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका कलर ऑरेंज ऐसा करके कुछ कर लेता हूँ, और इसका कलर इस पर भी मैं रिफ्लेक्शन बढ़ा देता हूँ, खूब ज़्यादा सा रिफ्लेक्शन कर देता हूँ। सो इसको मैं बेस मटेरियल बना लेता हूँ अपना, और इसको मैं अपना कोट मटेरियल 01 बना लेता हूँ। तो आप अभी इसकी शेडर बॉल में ही देख सकते हैं, शेडर स्वैच में, कि ये अभी से कुछ होने लगा है इसमें। सो इसको कंट्रोल करने के लिए कि ये कितना ज़्यादा इसमें मतलब इफ़ेक्ट करे, क्योंकि अभी ये 50-50% काम कर रहा है, तो ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करे इसको हम लोग अल्फ़ा से कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग इसको टेक्सचर मैप से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट कलर के होंगे। सो आप इसके लिए मैं चेकर्स ले लेता हूँ, या फिर रैम अच्छा काम करेगा। रैम, ओके, रैम को हम ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे, ब्लैक एंड वाइट। और ये यूवीज़ पे काम करता है, ये वाला जो मटेरियल को काम करना है तो वो यूवीज़ पे काम करेगा। तो जैसे अगर आपके मटेरियल की यूवीज़ अनरैप नहीं है तो बेहतर रहेगा कि आप अनरैप कर लें, क्योंकि वो उस हिसाब से काम करेगा। जैसे कि इस मटेरियल इस सिलेंडर के हम लोग यूवीज़ देखते हैं, इस सिलेंडर की ये यूवीज़ है। और अगर मैं इसको एक सिंपल सा लैम्बर्ट शेडर बना के इसकी यूवीज़ चेक कर लूँ कि ये रैम्प इस पर कैसे काम करेगा, तो डिफ़ॉल्ट, और जब मैं इसमें प्लग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये रैम्प यूँ काम करेगा। अगर आप चाहें तो इसको यू रैम्प बना लें तो ये रैम्प इस तरीके से काम करेगा। तो हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस देखने के लिए इसको ऐसा रैम्प बना लेंगे, जिसमें हमको आराम से डिफरेंस समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, वरना वो स्मूथ ब्लेंड करेगा तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, सो अब मैं कोड 01 मटेरियल 0 पे क्या कहते हैं ये वाला रैम्प उठा के प्लग कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी क्या कहते हैं इससे ये चीज़ शेड स्वैच 0 हो गया, एकदम इसमें से डिफरेंस चला गया। अब मैंने जब इसको यू रैम्प किया, क्योंकि यूवी जैसे मैंने कहा कि ये यूवी डिपेंडेंट होता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर, ये चीज़ व्यू पोर्ट में नहीं दिखा रहा, मैं इसको लैम्बर्ट से आपको दिखा के एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी ये 50% ऐसे करके आ रहा है, पर अगर ये लीनियर रैम्प व्यू होगा, अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऐसे आ रहा है, तो ये पीछे के साइड में काम करेगा। हम लोग फ्रंट साइड से देख रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। सो मैं इसको वी रैम्प कर लेता हूँ, तो अब हम शेडर स्वैच में भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो यहीं से डिफरेंस क्लियर है, पर फिर भी हम लोग रेंडर करके भी देख लेंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अभी आप मेरे सीन में देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऑरेंज सा ऑब्जेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको अप्लाई नहीं किया है। ओके, पर कोई बात नहीं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट मटेरियल, तो ये अप्लाइड ही नहीं है। और ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि इस पर मेरा दूसरा शेडर लगा हुआ है, और इस पर अभी क्या कहते हैं हमारा मल्टी मैट लगा हुआ है। सो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसके मटेरियल रैपर में जाऊँगा और मटेरियल रैपर को 0 कर दूँगा, और ताकि इस पर पूरा क्या कहते हैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन रिफ्लेक्शन होगा। ओके, सो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस पर ये वाला शेडर अप्लाई कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस पर ये वाला शेडर अप्लाई कर देता हूँ। ओके, नाउ जब हम लोग इसको रेंडर करेंगे तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या होगा। ये जो ऊपर वाला जो मटेरियल है जो हाईली रिफ्लेक्टिव है वो पूरा रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और जो नीचे वाला मटेरियल है जो ग्रीन कलर का है तो वो वैसे दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप इसमें कई सारे मटेरियल में मिक्स करके एक नया मटेरियल बना सकते हैं। तो मैंने पहले ही से कुछ मटेरियल बना के रखे हैं, मैं दिखाता हूँ। वी-रे और मटेरियल,
ये वाला जो है फॉर एग्जांपल अगर आपको कार पेंट बना रहे हैं उसमें क्लियर कोट तरीके का कुछ चाहिए तो वो आप ऐसे बना सकते हैं। ये मेरा सिंपल से एक रैम्प है। मैंने रैम्प को फ्रेजनल रिफ्लेक्शन के लिए बनाने के लिए ऐसे बना रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बहुत अच्छा टिप है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सैम्पल इन्फो नोड और एक लैम्बर्ट जो हमको आउटपुट दिखाएगा। ओके, लैम्बर्ट नहीं क्रिएट हुआ, लैम्बर्ट। ओके, अब ये 3 हमारे पास मटेरियल आ गए हैं। इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस पर, और अदर्स में जाता हूँ। उसका फेसिंग रेशियो को मैं यूवी कोऑर्डिनेट के यू कोऑर्डिनेट में दिखा दूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, पर जब मैं इसको उठा के प्लग करूँगा इसके डिफ़ॉल्ट कलर में तो आप इसको ऐसा देख सकते हैं। अब मैंने यू कोऑर्डिनेट चुना था यहाँ से फेसिंग रेशियो के लिए, तो मैं इसको भी यू कोऑर्डिनेट कर दूँगा। अब आप इंस्टेंटली देख सकते हैं कि कुछ हो गया इसमें। पूरा जो पूरा मटेरियल था, जो जितने भी कलर्स थे वो सब कुछ गोल गोल से हो गए। आप कहेंगे ओके ऐसा क्या है, तो फिर मैं इसको तो रैम को सर्कुलर करके भी कर सकता हूँ। तो अगर आप रैम को सर्कुलर कर देंगे और फिर इसको इस पर ड्रॉप करेंगे तो वो चीज़ आ तो रही है। ओके, एक मिनट। ओके, अब देख सकते हैं वो चीज़ नहीं आ रही क्योंकि वो सैम्पल इन्फो से उसका फेसिंग रेशियो जिस तरफ कैमरा इसको फेस करता है ऑब्जेक्ट को, उस तरफ वो दूसरा कलर दिखाएगा, और जो एक्सट्रीम एंड्स होंगे उस तरफ वो दूसरा कलर दिखाएगा। आप देख सकते हैं मैंने अभी इसका सर्कुलर रैम्प लगा रखा है, फिर भी ये चीज़ कलर पूरा इसमें स्प्रेड आ रहा है। पर अगर मैं इसका फेसिंग रेशियो लगा दूँगा, फेसिंग रेशियो और यू कोऑर्डिनेट, तो आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्टली कैमरे को फेस कर रहा है पॉइंट, वहाँ पे ब्लू कलर है, जो अवे है वहाँ पे ये रेड टाइप का कलर है। तो मैं इसको यू रैम कर लूँगा वापस। अब मैं इसको यहाँ से घटा बढ़ा सकता हूँ। आपने अगर कोई क्लॉथ देखा होगा, बहुत स्मूथ सा क्लॉथ होता है, तो आप उसमें देखिए कि आप डायरेक्टली जब इसको क्लॉथ का देखेंगे तो उसका दूसरा कलर आएगा, और जो इसका एक्सट्रीम एंड होगा वहाँ पे उसी कलर का थोड़ा सा वाइट की तरफ कलर आएगा, जो वो उस ऑब्जेक्ट को स्मूथ बनाने में मदद करता है। वैसे ही अगर आप किसी वाटर बॉडी को देखेंगे या किसी को भी देखेंगे तो वो चीज़ आएगी। तो ये एक तरीके से फ्रेजनल रिफ्लेक्शन का काम करेगा हमारे। सो हम इसको ड्रॉप करेंगे, तो मैंने यही यहाँ पे यही नोट करके ये वाले मटेरियल को ऐसा बनाया है। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए, या फिर मैं इसमें ही इसका डिफ़ॉल्ट कलर प्लग कर देता हूँ। ये रिफ्लेक्शन कलर में है मेरे, इसको वापस ज़ीरो कर लूँगा। तो अभी आप रिफ्लेक्शन कलर में देख सकते हैं कि ये मेरा रिफ्लेक्शन को इफेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ये वाला जो मटेरियल है वो सिंपल इसका हाई वैल्यू रिफ्लेक्शन है, और इसमें कुछ भी मटेरियल में ख़ास नहीं है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा सैम्पलर इन्फो की वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो ब्लू पोर्शन है वो इसका गायब हो जा रहा है, और जो ये वाला मटेरियल है वो खाली दिखा रहा है। मैं इसको रेंडर करके आपको दिखाता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ओके रेंडर हो जाए पहले, वरना आप देखेंगे कैसे। सो अब आप देख सकते हैं ये पूरी सरफेस एक ही है, पर यहाँ पे जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये क्रोम खूब ज़्यादा सा आ रहा है, और ये वाला जो चीज़ है ये हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस आ रहा है। तो ये एक अलग किस्म का मटेरियल बना सकते हैं आप। ये तो एकदम बेसिक से एग्जांपल्स हैं, पर आप इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 2 सैम्पल इन्फो नोड लगे, तो अब ये वाला इन्फो भी मेरा एकदम ऐसे ही हार्श सा है, हार्श ब्लैक एंड वाइट है। पर अब जब मैं इसको सॉफ्ट कर दूँगा तो अभी इसमें आपको सॉफ्ट सा ट्रांजिशन दिखेगा। इसको एक इसका सैम्पल एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हार्श सी चीज़ आ रही थी वो अब थोड़ा सा ग्रेजुअली सॉफ्ट हो गई है। या फिर मैं इसको यहाँ से और सॉफ्ट कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि आपको अब आइडिया मिल गया होगा कि मटेरियल ब्लेंड नोड्स किस तरह काम करता है। आप चाहें तो इसमें जाके और खूब सारे मटेरियल प्लग कर सकते हैं, और उसको एक मटेरियल पे नॉइज़ उसके ब्लेंड अमाउंट में लगा दें, एक मटेरियल पे चेकर्स लगा दें, और कुछ भी लगा दें, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मटेरियल आप बना सकते हैं। सो फिर नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।